दोस्तों, गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव होता है और हम अपने जीवन में गलतियों से सबक सीखते हैं और फिर दोबारा उन गलतियों को रिपीट नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं, जिसके कारण वो अपना मान सम्मान, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो देते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें कि बार बार करने से बचना चाहिए। और यदि आप भी ये गलतियां करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही आप उन गलतियों को करना छोड़ दीजिए। नंबर एक बात दोस्तों, यदि आप अपने रिलेशन में खुद सॉरी बोलते हैं और आपकी गलती है या नहीं है, लेकिन आप अपने पार्टनर से बार बार खुद ही सॉरी जाकर बोलते हैं, तो ये गलती आज से और अभी से छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसा करके आप उस समय लड़ाई तो शांत कर लेंगे कि चलो भाई मैंने सॉरी बोल दिया, लड़ाई शांत हो गई है, लेकिन ऐसा करके कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे होते हैं, हम सामने वाले की जो ईगो है उसको बढ़ा रहे होते हैं। और फिर ये इस बात को सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो अपना अधिकार समझने लगता है कि नहीं भाई ये तो मेरा ही अधिकार है, सामने वाला ही सॉरी बोलेगा। फिर तो चाहे गलती किसी की भी हो, अगर एक बार उसने अपना अधिकार मान लिया तो भाई सॉरी तो फिर आपको ही बोलना पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी ये आदत है तो आज से ही छोड़ दीजिए। नंबर दो बात दोस्तों, अगर आपकी ये आदत है कि आप बार बार अपना फोन चेक करते हैं, अपना मैसेजेस चेक करते हैं, अपनी कॉल चेक करते हैं, तो ये आदत भी आप आज से छोड़ दीजिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब आप अपने पार्टनर को कोई मैसेज करते हैं या कोई कॉल करते हैं तो ये अपेक्षा रखते हैं कि आपका पार्टनर भी आपको तुरंत कॉल करे या तुरंत मैसेज करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले बंदे या बंदी को जो है वो टाइम नहीं मिल पाता या वो कहीं बिजी होता है, तो वो तुरंत जवाब नहीं दे पाता। और आप क्या कर रहे होते हैं कि आप बार बार कॉल देख रहे होते हैं, मैसेज देख रहे होते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप इस चक्कर में अपनी सारी एनर्जी बर्बाद करते हैं, अपना सारा दिन बर्बाद करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। आपको जो काम जिस कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए था, जिस फोकस के साथ करना चाहिए था, आप वो काम आधे दिमाग से करते हैं। यानी कि आपका आधा दिमाग तो उधर फोन कॉल्स में और मैसेजेस में पड़ा होता है और आधे दिमाग से आप अपना काम कर रहे होते हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं या आप अपना कुछ भी ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो क्षमताएं हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। सामने वाले बंदे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये जो आदत है बार बार फोन मैसेजेस चेक करने की, कॉल चेक करने की कि अभी इतनी देर हो गया आया नहीं है, तो ये आदत आप आज से ही छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको अपनी क्षमताओं पर काम करना है, ना कि सामने वाले की क्षमताओं को देखना। नंबर तीन बात करते हैं दोस्तों, आलोचना की। कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर उनकी किसी ने थोड़ी सी आलोचना कर दी तो वो बहुत दिल से लगा के बैठ जाते हैं और फिर पूरा दिन उनका यही कार्यक्रम चलता है कि अरे उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। ना दोस्तों, एक बात याद रखिए कि आलोचनाओं को हमें ना अपने को तराशने के लिए इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें आलोचना को एक निगेटिव वे में ना लेकर एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। दूसरी बात याद रखिए कि जो आलोचना होती है वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रही होती है जो अपने आप को आपसे कमतर समझता है, यानी कि आपको अपने आप से बेहतर समझता है। तो आप तो ऑलरेडी बेहतर हैं, इसीलिए तो जब वो कहीं ना कहीं आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा है तो वो अपने दिल की भड़ास आपकी आलोचना करके वो निकाल रहा है। तो ऐसे में तो आप खुद एक क्वालिटी लिए घूम रहे हैं, तो आपको तो इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि भाई अगर सामने वाला बंदा हमारी आलोचना कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्वालिटी है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि संसार में हम हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आलोचना होती है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक पॉजिटिव वे में लें और खुद को तराशने का काम करते रहें। क्योंकि उगता सूरज सारी दुनिया देखती है। नंबर चार दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी लिए हुए है, अलग गुणों को समाहित किए हुए है। इसलिए याद रखिए कि अपने पार्टनर की तुलना कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से भूल कर भी मत कीजिए। ये आपके रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है। और वैसे भी दोस्तों, एक कहावत है कि किसी को भी दूसरे की थाली में ही घी ज्यादा दिखाई देता है, जबकि होता कुछ नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने स्वभाव से अलग अलग व्यवहार करते हैं। नंबर पांच दोस्तों, मैंने अपने
लाइफ में कई लोगों को ऐसे देखा है कि जिन्हें थोड़ी सी भी अगर टेंशन हुई या थोड़ी सी भी समस्या उनकी जिंदगी में आई तो वो क्या करेंगे, पूरा दिन सोच के निकाल देंगे, और पूरा दिन ही नहीं, कई कई दिन तक वो सोते रहते हैं और चादर ढके हुए वो सोते रहते हैं। एक बार मेरी लाइफ में भी ऐसा ही फेज आया था कि जब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, समस्या आई थी, तो मैंने भी सोने की कोशिश की, लेकिन भैया मेरे से तो सोया नहीं गया, मेरे तो सर में दर्द बन गया था। तो भाई अगर सोने से ही समस्या का समाधान निकला करता है तो सभी लोग सो के अपना समाधान कर लेते समस्या का। फिर तो ये वही कहावत हो गई कि भाई बिल्ली के आने से जो है वो कबूतर आंख बंद करके बैठ गया कि भाई बिल्ली चली गई, लेकिन आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी ना जाती है। वैसे ही हाल जो है समस्या का है। अगर तुम सो रहे हो या ये सोच रहे हो कि हमारे सोने से जो है वो समस्या हल हो जाएगी, हमारा दिमाग हल्का हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समस्या जो कि त्यों बनी हुई रहती है। इसलिए अपनी समस्या पर वर्क करना चाहिए, उसको सॉल्व करने का बारे में सोचना चाहिए कि भाई अगर प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है और हम इसका कैसे समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमेशा हमें एक पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि भाई अगर हमारा जीवन है तो तभी प्रॉब्लम भी आ रही है। क्या किसी मृत व्यक्ति के साथ में कोई समस्या को सुनते हुए देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं ना। तो आप इसका मतलब खुश नसीब हैं, आप जीवित हैं और आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, और इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है उस समस्या का समाधान करने के लिए, इसीलिए वो आपके पास चलकर आई है। तो दोस्तों कहने का मतलब है अगर आपकी आदत यह है तो आज से ही इसे छोड़ दीजिए। नंबर 6 बात दोस्तों मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो दूसरों की राय में जो है वो सहमति जता देते हैं। अगर उन्हें किसी ने राय दी तो वो जो है पूरी हाँ में हाँ मिलाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे, जबकि ये गलत नीति होती है। क्योंकि आपको अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति का खुद ही जितने अच्छे से पता होता है, सामने वाला आपकी स्थिति परिस्थिति को उतने अच्छे से नहीं जान सकता। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको सलाह देगा तो वो अपना हित रखकर, अपना हित सोचने के बाद ही आपको कुछ एडवाइस देगा। तीसरी बात मैंने ये देखी है दोस्तों कि मैंने कई लोगों को देखा है कि जब बात उनके परिवार की होती है, उनके बच्चों की होती है या उनके अपनी खुद की होती है तो उनकी राय कुछ और होती है, लेकिन जब बात दूसरे के फैमिली की होती है, दूसरों के बच्चों की होती है तो उनकी राय बदल जाती है। इसलिए दोस्तों जो भी आपको करना है वो अपने मन के अनुसार करिए, अपनी जो आपकी सुविधाएं हैं उनके अनुसार करिए, जो आपके लिए सुटेबल हो उसके अनुसार करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सामने वाले की बात का सम्मान ना करें, सम्मान करिए, लेकिन वही करिए जो आपके लिए उचित हो। तो दोस्तों ये आज की वीडियो रही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक नमस्कार।